नमस्कार दोस्तों, चुनावी दंगल के एक और एपिसोड के साथ आज मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चुनावी दंगल का यह नया एपिसोड। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि फलौदी एक नया जिला बन चुका है, तो लिहाजा ऐसे में यह चुनाव फलौदी के लिए भी बेहद खास रहने वाला है। तो आइए जानते हैं फलौदी के चुनावी समीकरण के बारे में। 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां पर पहली बार ही निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। इसके बाद यहां पर अब तक 15 विधानसभा चुनाव में 3 बार निर्दलीय, 2 बार राम राज्य पार्टी, 6 बार कांग्रेस, 1 बार जनता पार्टी और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। मौजूदा वक्त में यहां के भाजपा के पब्बाराम बिश्नोई विधायक है। अब आइए जानते हैं फलौदी विधानसभा क्षेत्र का इतिहास। पहला विधानसभा चुनाव 1951। फलौदी के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बद्री नारायण चुनावी मैदान में उतरे थे, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर हिम्मत सिंह ने ताल ठोकी थी। इस चुनाव में कांग्रेस के बद्री नारायण के पक्ष में 1723 वोट पड़े, जबकि हिम्मत सिंह ने 13,232 वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी और इसके साथ ही हिम्मत सिंह फलौदी के पहले विधायक चुने गए थे। दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 के विधानसभा चुनाव की सीट से दोहरे सदस्य चुने गए। कांग्रेस को राम राज्य पार्टी और निर्दलीयों से टक्कर मिली। इस चुनाव में निर्दलीय के तौर पर किस्मत आजमा रहे गोपाल सिंह को 7,846 वोट मिले, तो वही राम राज्य पार्टी के सूरजमल के पक्ष में 16,571 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सूरजमल की जीत हुई। वही आरक्षित वर्ग से केसरी सिंह ने राम राज्य पार्टी की ओर से ताल ठोकी और उन्होंने भी 16,017 मतों से जीत हासिल की थी। तीसरा विधानसभा चुनाव 1962 के विधानसभा चुनाव में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही। इस सीट में कांग्रेस की ओर से लाला राम ने ताल ठोकी और वही राम राज्य पार्टी की ओर से एक बार फिर सूरजमल चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में लाला राम की जीत होती है, जबकि सूरजमल 9,055 वोट पाकर भी चुनाव हार जाते हैं। चौथा विधानसभा चुनाव 1967। इस चुनाव में फलौदी सीट एक बार फिर सामान्य वर्ग की हो गई। इस चुनाव में स्वराज पार्टी की ओर से बी सिंह चुनावी मैदान में उतरे, तो वही दीपचंद ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी। हालांकि स्वराज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार की जीत होती है। पांचवा विधानसभा चुनाव 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मोहनलाल को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि स्वराज पार्टी की ओर से राम नारायण ने चुनौती पेश की। इस चुनाव में मोहनलाल छंगानी की 14,344 मतों से जीत होती है, जबकि राम नारायण ने बेहद करीबी टक्कर देते हुए 13,574 वोट हासिल किए। इस चुनाव में मोहनलाल छंगानी की जीत होती है। छठा विधानसभा चुनाव 1977। इस चुनाव में जनता पार्टी की ओर से बालकृष्ण चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो वही कांग्रेस की ओर से पूनम चंद बिश्नोई ने ताल ठोकी। हालांकि पूनम चंद बिश्नोई को 21,061 मतों के बावजूद हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के बालकृष्ण की जीत होती है। सातवां विधानसभा चुनाव 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में इंदिरा गांधी को लेकर मतभेद हो गया। कांग्रेस आई की ओर से पूनम चंद बिश्नोई ने ताल ठोकी। वही उनके करीबी प्रतिद्वंदी मोहनलाल बने, जो कि निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में पूनम चंद बिश्नोई की जीत होती है। आठवां विधानसभा चुनाव 1985। यह चुनाव एक बार फिर मोहनलाल वर्सेस पूनम चंद बिश्नोई का ही था। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पूनम चंद बिश्नोई को 41,600 वोट मिलते हैं और निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे मोहनलाल को 45,188 वोट मिलते हैं। इसके साथ ये मोहनलाल की जीत होती है। नवा विधानसभा चुनाव 1990। कांग्रेस का विश्वास पूनम चंद बिश्नोई पर मजबूत हो चुका था। पूनम चंद बिश्नोई ने कांग्रेस के टिकट पर एक बार चुनावी रण में उतरने का फिर से फैसला किया। चुनाव में जनता दल की ओर से शेर सिंह चुनावी मैदान में थे। हालांकि चुनावी नतीजे आए तो पूनम चंद बिश्नोई की विधायक पद पर वापसी हुई और 52,861 वोटों के साथ राजस्थान विधानसभा में पहुंचते हैं। 10वां विधानसभा चुनाव 1993। विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस ने पूनम चंद बिश्नोई को उतारा, तो वही भाजपा ने महिला उम्मीदवार के रूप में पुष्पा देवी को जंग में भेजा। पुष्पा देवी ने इस चुनाव में पूनम चंद बिश्नोई को कड़ी टक्कर दी, लेकिन हार गई। पूनम चंद बिश्नोई 54,569 वोटों से
एक बार फिर चुनावी जीतकर राजस्थान विधानसभा पहुंचते हैं। 11वीं विधानसभा चुनाव 1998 के विधानसभा चुनाव में पूनम चंद बिश्नोई ने फलोदी की जगह भीनमाल से चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने फलोदी में अखे मोहम्मद को चुनावी मैदान में उतारा। जबकि इस बार बीजेपी की ओर से रामनारायण के रूप में एक बिश्नोई उम्मीदवार उतरा। कांग्रेस के समीकरण बिगड़ गए और भाजपा उम्मीदवार रामनारायण बिश्नोई की 58,569 वोटों के साथ जीत होती है। 12वां विधानसभा चुनाव 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामनारायण बिश्नोई को एक बार फिर टिकट दिया, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी प्रकाश चंद छंगानी रहे। इस चुनाव में प्रकाश चंद को 43,146 वोट मिलते हैं, तो वही रामनारायण बिश्नोई को 48,525 वोट मिलते हैं। और इसके साथ ही रामनारायण बिश्नोई दूसरी बार फलोदी से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। 13वीं विधानसभा चुनाव 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नए चेहरों को लेकर सामने आती है। बीजेपी ने पब्बाराम बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा, तो वही कांग्रेस ओम प्रकाश जोशी को चुनावी मैदान से लेकर आई। इस चुनाव में पब्बाराम बिश्नोई के पक्ष में 44,452 वोट पड़ते हैं, तो वही ओम प्रकाश जोशी को 51,300 वोटों के साथ जीत हासिल होती है। इसके साथ ही जोशी ने 10 साल का कांग्रेस का सूखा भी मिटाते हैं। 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पब्बाराम बिश्नोई और ओम जोशी आमने सामने थे। चुनाव में ओम प्रकाश जोशी के पक्ष में 50,294 वोट पड़ते गए, लेकिन इसके बावजूद चुनाव वे हार जाते हैं और 84,465 वोटों के साथ पब्बाराम बिश्नोई फलोदी के विधायक चुने जाते हैं। 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओम प्रकाश जोशी की जगह महेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा, तो वही बीजेपी ने एक बार फिर पब्बाराम बिश्नोई पर विश्वास जताया। इस चुनाव में महेश कुमार जोशी को 51,998 वोटों साथ हार का सामना करना पड़ता है, तो वही पब्बाराम बिश्नोई को 60,735 मतों के साथ चुनाव जीत जाते हैं और दूसरी बार राजस्थान विधानसभा पहुंचते हैं। तो दोस्तों, कैसे लग रहे हैं मेरे चुनावी दंगल के एपिसोड? अगर मेरे ये चुनावी दंगल के एपिसोड आप लोगों को पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे के सब जानता है चैनल को। धन्यवाद।